सो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जिनका जेई मेंस 2020 का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस 2020 की जो गाइडलाइन है वो ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर हो चुकी है। जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को होना है। तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी अवेयर थे, उनको रिस्क लग रहा था क्योंकि अभी कोरोना वायरस इतना ज़्यादा चला हुआ है। तो बच्चों की सेफ्टी पर्पज़ की वजह से उन्होंने पिटीशन भी डाली थी। तो जिसके बाद जेई मेंस 2020 की जो गाइडलाइन है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 6 सितंबर को होना है उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन रखी गई हैं, चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज साक्षी शर्मा एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी नोटिफायर। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एग्जाम डे गाइडलाइन जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली तौर पर हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है गाइडलाइन में, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम एटलीस्ट 1 आवर अर्ली टू द सेंटर। जो एप्लीकेंट्स हैं उन पर क्योंकि अभी कोविड-19 इतना ज़्यादा चला हुआ है तो उसकी वजह से ही अधिकारी जो हैं उन्होंने बहुत समय और सावधानियां जो हैं वो बरती जाएंगी, जिससे कि सेफ्टी मेजरमेंट्स की वजह से और क्लैरिटी की वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जो एप्लीकेंट हैं उनसे ये उम्मीद की गई है कि सेंटर पर आपको कम से कम 1 घंटे पहले आने के लिए उनको एडवाइस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यू टू कोविड-19 अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रिकॉशंस विल बी टेकन बाय द कंडक्टिंग अथॉरिटीज विच विल लीड टू मोर टाइम बीइंग कंज्यूम्ड इन सिक्योरिटी चेक एंड सैनिटाइजेशन। एप्लीकेंट्स जो होंगे जिनको कि सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले आने की सलाह दी गई है वो उनको इसीलिए दी गई है क्योंकि सिक्योरिटी की जो चेक इन होगी आपकी, वहाँ पर आपको प्रॉपर चेक किया जाएगा, पूरी जो वहाँ पर स्वच्छता होगी यानी कि क्लैरिटी जो होगी उसका ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ सिक्योरिटी चेक इन के साथ साथ वहाँ पर सैनिटाइजेशन जो होगा उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो इसीलिए अधिकारियों की तरफ से आपको वहाँ पर सेंटर पर 1 घंटे पहले आने की सलाह दी गई है और सैनिटाइजेशन भी वहाँ पर प्रॉपर तौर पर प्रिकॉशंस के लिए कराया जाएगा। नेक्स्ट है, स्लॉट्स विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स टू अराइव एट द सेंटर्स। द candidates will be required to show their JEE Mains 2020 admit card along with an identity proof. NTA के जो निर्देशक हैं विनीत जोशी, उनके अकॉर्डिंग एप्लीकेंट जो हैं उनको सेंटर पर आने के लिए जो है स्लॉट अलॉट किए जाएंगे। इन स्लॉट्स में क्या होगा कि इन जो अलॉटेड स्लॉट्स होंगे उनका एप्लीकेंट द्वारा उनका पालन जो है वो किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनका जो एंट्री का प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट तरीके से बनाने के लिए वहाँ पर यानी कि सेंटर पर समय पर पहुँचना अनिवार्य है पूर्ण रूप से। और आपको यहाँ पर ये बात बिल्कुल ध्यान देनी है कि आपका जो जेईई मेंस 2020 का एडमिट कार्ड होगा वो आपको अपने साथ लेकर जाना है विद एन आइडेंटिटी प्रूफ। एक आईडी प्रूफ आपके साथ ज़रूर होना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ में। No bags will be allowed inside the examination home. एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका वहाँ पर एंट्री करने के लिए एप्लीकेंट जो होंगे, एक तो उनको पहचान प्रमाण पत्र यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया आइडेंटिटी प्रूफ के साथ साथ एडमिट कार्ड भी लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर जो होगा उसके अंदर कोई भी आपका जो सामान होगा, अन्य सामान आप वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते। उसके लिए पूर्ण तरीके से रिस्ट्रिक्शन है, पूर्ण प्रतिबंध है। आपको कोई भी सामान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आप क्या क्या लेके जा सकते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे अभी। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि अभी कोविड-19 ये इतना ज़्यादा चला हुआ है तो नॉर्मल ही पब्लिक को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये एक गाइडलाइन में ये पॉइंट भी है इंक्लूड किया गया है कि कैंडिडेट जो होंगे उनको सोशल डिस्टेंस जो होगा वो मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक देयर ज्योमेट्री बॉक्स, कलर पेंसिल एंड क्रेयॉन्स। यानी कि आपका जो सेकंड पेपर होगा उस सेकंड पेपर के लिए एप्लीकेंट जो होंगे उनको उनका ज्योमेट्री बॉक्स, कलर पेंसिल जो होती है और क्रेयॉन्स जो कलर होते हैं वो ले जाना का उनको परमिशन है। लेकिन किसी भी तरीके की आप नकल ना करें, यह बात का आपको ध्यान रखना है। तो
नकल से रिलेटेड कोई भी कागज़ या किसी भी तरीके का कोई भी चिट ले जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अ ब्लैंक पेपर एंड पेन पेंसिल विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रफ वर्क। रफ वर्क के लिए एप्लीकेंट जो होंगे उनको एक खाली पेपर और पेन और पेंसिल जो है वो उनको दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद पेपर को इन्विटेटर्स को जो होंगे वहाँ पर वो वापस करना होता है, और एप्लीकेंट जो होते हैं उनका नाम और रोल नंबर भी जो वहाँ पर आपको कागज़ मिलेंगे किसी ना किसी कागज़ के टॉप पर लिखा होना चाहिए जो पेपर आपको मिलेगा। ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको बैग ले जाने का भी अनुमति नहीं है, और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर जब आप एंट्री कर लेंगे तो उसके बाद एप्लीकेंट जो होंगे उनको डिसिप्लिन में रहना है। एंट्री करने के बाद जब वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो टीचर होंगे उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाने के बाद आपको अपनी जो सीट है उस पर बैठ जाना है। ये तो थी गाइडलाइन जो कि स्टूडेंट्स के लिए दी गई हैं। अब हम बात करते हैं गाइडलाइन जो कि पेरेंट्स के लिए बोली गई हैं। पेरेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइन रखी गई हैं ये बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो है मैं और बताना चाहूँगी आपको। एप्लीकेंट जो हैं जब आपकी प्रेजेंट वहाँ पर होगी तो उसके दौरान एप्लीकेंट को ये देखना होगा कि उनके जो साइन हैं और जो फ़ोटो हैं वो ठीक से वहाँ पर लगे हुए हैं या नहीं। अंगूठे का जो निशान है उसको सुलगाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान से देखना कि आपके जो साइन होंगे वहाँ पर और फोटो होंगे वो ठीक से होने चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स और गार्जियंस। फर्स्ट इज पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम टू द एग्जाम सेंटर विद द कैंडिडेट्स अनलेस एंड अनटिल दे हैव टू। पेरेंट्स जो हैं अभिभावक यानी कि उनके लिए जो दिशा निर्देश हैं उनके लिए क्या रखे गए हैं एनटी द्वारा, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। पेरेंट्स जो हैं उनको एप्लीकेंट के साथ आने की अंदर अनुमति नहीं है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि एप्लीकेंट जो होंगे वो अपने पेरेंट्स को अंदर लेकर ना आए। ये अगर ऐसा है कि उन्हें रुकना है तो उन्हें एग्ज़ाम सेंटर में आने की आवश्यकता है, तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे जो एप्लीकेंट हैं उनको वहाँ पर छोड़ दें और हॉल जो है तुरंत वहाँ से उसको लीव कर दें। एग्ज़ाम सेंटर हॉल जो है वहाँ पर स्टे ना करें, उससे कुछ दूरी पर भी वो स्टे कर लें। नेक्स्ट है डू नॉट मेक ओवर क्राउड सिचुएशन। क्योंकि अभी कोविड-19 ही इतना ज़्यादा चला हुआ है तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट की गई है कि सेंटर पर अधिक जो है वो भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, तो ओवर क्राउडिंग की जो सिचुएशन है वो ना बनाएं। नेक्स्ट है बैरिकेड्स विल बी पुट अप एट द सेंटर। एग्जामिनेशन हॉल जो होगा मतलब सेंटर जो होगा वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि गार्जियंस जो होंगे उनके लिए जो दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जो रखी गई हैं उनका वो पूर्ण तरीके से पालन कर सकें। इसी के लिए ये जो 3 गाइडलाइंस है ये यहाँ पर पेरेंट्स या फिर गार्जियंस के लिए रखी गई हैं, जो मैंने आपको ये 3 गाइडलाइन बताई हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं गाइडलाइन फॉर डायबिटिक कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट जिनको कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए क्या गाइडलाइन रखी गई है। डायबिटिक कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू कैरी ईटेबल लाइक शुगर टैबलेट्स एंड फ्रूट्स, बनाना, एप्पल और ऑरेंज एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। ये यहाँ पर गाइडलाइन जो है स्पेशली डायबिटिक जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखी गई हैं कि कोई एप्लीकेंट अगर है जिसको कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उनकी शुगर की जो गोलियाँ हैं और फ्रूट्स हैं जैसे कि केला, सेब, नारंगी या संतरा जिसको हम बोलते हैं वो ला सकते हैं, लेकिन अब जो वो पानी की जो बोतल लेकर आएंगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हालांकि परीक्षा का जो हॉल होता है यानी कि एग्ज़ाम सेंटर जो होता है उसके अंदर आपको चॉकलेट, कैंडी, सैंडविच जैसे ये जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाने का बिल्कुल मना है। उन पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है, वो चीज़ें आप नहीं ला सकते। फ्रूट्स या फिर शुगर की जो टैबलेट्स हैं वो और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है वो लाने का आपको अलाउड है। सो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि जेईई मेंस 2020 के लिए गाइडलाइंस जो हैं ऑफिशियली डिक्लेयर की गई थी।
वो हमने आपको बता दी हैं। आई होप आपका जो एग्ज़ाम हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो। डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम SP नोटिफायर एंड टीम एंड माई सेल्फ साक्षी शर्मा की तरफ से। ऐसे ही हम अपने चैनल पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी सेफ।